परमहंस योगानंद कहते थे कि संसार की सबसे गहन शक्तियां शब्दों में नहीं, मौन में छिपी होती हैं। मनुष्य दिन भर बोलता है, सुनता है, सोचता है, लेकिन जिस क्षण वह सब कुछ छोड़कर अपने भीतर उतरता है और मौन के गर्भ में प्रवेश करता है, वह उस दिव्यता से जुड़ जाता है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है, ये तो वह अवस्था है जहां विचार, भावनाएं और अहम तीनों शांत हो जाते हैं और आत्मा अपने असली स्वरूप में प्रकट होती है। योगानंद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति मौन की शक्ति को जान जाता है, वह दुनिया की कोई भी शक्ति प्राप्त कर सकता है। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि हम बाहर की दुनिया में सुख खोजते हैं, जबकि वह तो हमारे भीतर छुपा है। जब तक हम इस भ्रम में जीते रहेंगे कि पैसे, रिश्ते, पद और सम्मान ही हमें संतोष देंगे, तब तक हम भीतर की उस दिव्यता को नहीं पहचान पाएंगे, जो हमारे जन्म से पहले भी हमारे साथ थी और मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहेगी। मौन हमें उसी आत्मा से जोड़ता है जो अनंत है, शाश्वत है। जब हम मौन होते हैं, तब हम ईश्वर के करीब होते हैं, क्योंकि ईश्वर स्वयं मौन है। वह किसी शब्द या भाषा में नहीं, बल्कि भावना में, शांति में, मौन में प्रकट होता है। योगानंद जी के अनुसार हमें प्रतिदिन कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए जब हम न किसी से बात करें, न कोई शोर हो, न मोबाइल, न टीवी, न समाचार, बस हम हो और हमारा मौन हो। जब हम नियमित रूप से इस अभ्यास को करते हैं, तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, विचारों की गति कम हो जाती है और फिर एक ऐसा क्षण आता है जब सब कुछ रुक जाता है। वहां न चिंता होती है, न दुख, न भय। वहां केवल आनंद होता है, परमानंद, जो आत्मा का स्वभाव है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मौन में बैठना समय की बर्बादी है, जबकि वास्तव में यह आत्मा का पोषण है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी शांति और मौन चाहिए। यदि हम आत्मा को यह नहीं देते, तो हम भीतर से कमजोर हो जाते हैं और फिर जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी हमें विचलित कर देती हैं। योगानंद जी ने कहा था कि जो व्यक्ति हर दिन कुछ समय मौन में बिताता है, वह इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। मौन केवल ध्यान की अवस्था नहीं, एक जीवन शैली है। जब हम बोलते हैं तो शब्दों से ऊर्जा बाहर जाती है, लेकिन जब हम मौन होते हैं तो वह ऊर्जा भीतर जाती है और हमें शक्ति देती है। योगानंद जी कहते हैं कि जो मौन की कला सीख जाता है, वह अपनी ऊर्जा को संचय करता है और उसे ईश्वर की ओर मोड़ देता है। फिर वह जीवन में जो भी चाहता है उसे प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अब वह बाहरी संसाधनों पर नहीं, भीतर की शक्ति पर निर्भर होता है। मौन हमें अहंकार से भी मुक्त करता है। जब हम बहुत अधिक बोलते हैं तो अक्सर स्वयं की प्रशंसा करते हैं, अपने विचारों को श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं। लेकिन मौन हमें सिखाता है कि हम कुछ भी नहीं जानते, हम केवल एक माध्यम हैं। हम केवल एक माध्यम हैं और ईश्वर ही सब कुछ है। ये भावना हमें नम्र बनाती है, विनम्र बनाती है और प्रेम से भर देती है। ऐसे मौन में बैठा व्यक्ति जब किसी से बात करता है, तो उसके शब्दों में भी मौन की गहराई होती है। वह कम बोलता है, लेकिन उसकी बातों में शक्ति होती है। योगानंद जी ने अपने शिष्यों को सिखाया था कि मौन केवल साधकों या सन्यासियों के लिए नहीं है, ये गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। यदि आप एक गृहस्थ हैं, नौकरी करते हैं, परिवार चलाते हैं, तब भी यदि आप दिन में 15 से 20 मिनट मौन में बैठ जाएं, तो आपका मन स्थिर होगा, आपके विचार स्पष्ट होंगे और आपके निर्णय अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण होंगे। आप अपने जीवन में संतुलन महसूस करेंगे और हर काम में आनंद पाएंगे। जब हम मौन में जाते हैं, तो हमारा अंतर्मन हमें वह सब दिखाता है जिसे हम भाग दौड़ में भूल चुके होते हैं। हमें अपनी कमियां दिखती हैं, अपनी शक्तियां दिखाई देती हैं, अपने अधूरे सपने याद आते हैं और जीवन का असली उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है। योगानंद जी कहते हैं कि मौन एक दर्पण की तरह होता है। ये हमारे सामने हमारा असली चेहरा रखता है। बहुत बार हम जीवन में दूसरों को दोष देते रहते हैं, लेकिन जब हम मौन होते हैं, तो हमें पता चलता है कि अधिकांश समस्याओं की जड़ हमारे भीतर ही होती है। मौन हमें क्षमा करना सिखाता है, प्रेम करना सिखाता है
और भीतर से मुस्कुराना सिखाता है। जब हम मौन में उतरते हैं तो हमें अनुभव होता है कि जीवन केवल संघर्ष नहीं है, यह तो एक सुंदर यात्रा है जो आत्मा से शुरू होती है और ईश्वर तक जाती है। यह यात्रा तभी सफल हो सकती है जब हम अपनी आत्मा की आवाज सुने, और वह आवाज तभी सुनाई देती है जब हम संसार के शोर को थोड़ी देर के लिए बंद करें। योगानंद जी बताते हैं कि जब हम नियमित रूप से मौन में बैठते हैं तो एक दिव्य प्रकाश भीतर प्रकट होता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक जीवंत अनुभव है जिसे हर साधक महसूस कर सकता है। वह प्रकाश धीरे धीरे हमारे अंदर की नकारात्मकता को जला देता है। भय, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, सब कुछ उस प्रकाश में झलकर भस्म हो जाता है। फिर जो बचता है वह केवल प्रेम होता है, करुणा होती है और एक अद्भुत आनंद होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मौन का अभ्यास करने के लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर के किसी कोने में, एक पेड़ के नीचे, छत पर या किसी पार्क में कहीं भी बैठ सकते हैं। बस रीढ़ सीधी हो, आंखें बंद हों और मन भीतर की ओर मुड़ा हो। शुरुआत में विचार बहुत आएंगे, बेचैनी होगी, मन इधर उधर भागेगा, लेकिन आप डटे रहिए। धीरे धीरे मन शांत होना शुरू होगा। योगानंद जी कहते हैं कि जैसे कोई झील में पत्थर फेंके तो लहरें बनती हैं, लेकिन यदि आप प्रतीक्षा करें तो कुछ समय बाद वह जल फिर से शांत हो जाता है। उसी तरह मन भी शांत होता है, अभ्यास से, धैर्य से, प्रेम से। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मौन ही वह साधन है जो हमें अपने मूल से जोड़ सकता है। हम टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, हर समय कोई ना कोई सूचना हमारे पास पहुंच रही है, लेकिन इन सब के बीच यदि हम एक छोटा सा मौन का द्वार खोल लें तो वहां से दिव्यता की हवा भीतर आने लगेगी। वह हमें नया दृष्टिकोण देगी, नई ऊर्जा देगी और जीवन में एक स्थायी संतुलन लाएगी। योगानंद जी ने अपने जीवन में जिस आनंद को अनुभव किया वह केवल मौन की साधना से संभव हुआ। वे कहते थे कि ध्यान में जो मौन आता है वह ऐसा संगीत है जिसे केवल आत्मा सुन सकती है। वह संगीत इतना मधुर होता है कि सब कुछ फीका लगने लगता है। वह आनंद इतना गहरा होता है कि उसके सामने संसार की सारी खुशियां तुच्छ प्रतीत होती हैं, और वह आनंद केवल उन्हीं को मिलता है जो मौन की गहराई में उतरते हैं। इसलिए यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो बाहर मत दौड़िए। कुछ देर बैठिए, चुप हो जाइए और भीतर उतरिए। वहां एक दिव्य मंदिर है, वहां दीप जल रहे हैं, वहां संगीत बज रहा है, वहां ईश्वर आपका इंतजार कर रहे हैं। और जब आप उस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। जीवन बदल जाता है, दृष्टि बदल जाती है और आप एक नए मनुष्य बन जाते हैं, शांत, गहन, दिव्य। परमहंस योगानंद का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि सबसे बड़ी आध्यात्मिक क्रांति बाहर नहीं, भीतर घटती है, मौन में। मौन ही वह द्वार है जिससे होकर आत्मा ईश्वर से मिलती है। जो इस द्वार को पहचान लेता है वह मुक्त हो जाता है। इसीलिए योगानंद जी ने जीवन भर केवल एक ही बात पर जोर दिया, मौन में जाओ, ध्यान करो, भीतर के परमात्मा से मिलो और उस आनंद को हर क्षण महसूस करो। वही सच्चा जीवन है, वही परम उद्देश्य है।